हेलो एवरीवन। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होने वाले महाकुंभ को आखिर क्यों आध्यात्मिक महायात्रा कहा जाता है? क्या ये सिर्फ स्नान करने का मौका है या इसके पीछे छिपे हैं गहरे धार्मिक और ऐतिहासिक रहस्य? और कैसे इस आयोजन ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाई है? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय ठाकुर और स्वागत है आपका ज्ञान मैटर्स में। और आज मैं आपको ले चलूंगा महाकुंभ 2025 की अद्भुत यात्रा पर। दोस्तों, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। ये हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम स्थल पर स्थित है। दोस्तों, कुंभ शब्द कुंभक से निकला है, जिसका अर्थ है इमॉर्टल या अमर होने के लिए अमृत का पवित्र कलश। महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। उस समय अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी और ये 4 स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम है, जिसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी माना जाता है। कुंभ के दौरान संगम में स्नान करना पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। इस बार महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, कुंभ मेले का सर्वप्रथम उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। मौर्य और गुप्त काल के दौरान कुंभ मेले का महत्व बढ़ गया। कहा जाता है कि पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया। मध्यकाल में चोल और विजयनगर साम्राज्यों, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों द्वारा इसे समर्थन प्राप्त हुआ। मुगल शासक अकबर ने अपनी रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी के तहत वर्ष 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया। महाकुंभ 2025 में सरकार ने इसे भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। संगम के पास एक भव्य टेंट सिटी बनाई गई है, जहां लाखों श्रद्धालु ठहर सकते हैं। लाखों पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। पूरे आयोजन में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। QR कोड से रजिस्ट्रेशन और गाइडेंस की सुविधा दी गई है। महाकुंभ केवल स्नान तक सीमित नहीं है। यहाँ कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे अखाड़ों की पेशवाई, कथा, प्रवचन और भजन संध्या, साधु संतों के प्रवचन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और मेले का आयोजन। ये सब मिलकर महाकुंभ को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव बनाते हैं। इस बार महाकुंभ में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित या बैन किया गया है। गंगा की स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, महाकुंभ केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। विदेशों से हजारों टूरिस्ट और शोधकर्ता यहाँ आते हैं। वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया। दोस्तों, महाकुंभ केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमें एकता, समर्पण और भारतीय संस्कृति की विविधता का संदेश भी देता है। यहाँ हर उम्र, जाति और वर्ग के लोग एक साथ स्नान करते हैं, जिससे ये आयोजन वसुधैव कुटुंबकम का सजीव उदाहरण बनता है। दोस्तों, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारी परंपरा है, जो सदियों से भारत की पहचान का हिस्सा रही है। यहाँ आकर ये एहसास होता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और गहरी है। अगर आपने अब तक महाकुंभ का अनुभव नहीं किया है, तो इसे अपने जीवन की बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। तो ये ना केवल हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश भी देता है कि भारत की आत्मा उसकी विविधता और एकता में बसती है।